सोचिए, अगर आपको एक ऐसी शक्ति मिल जाए जो आपकी हर मुराद पूरी कर दे, बेशुमार दौलत, ऐसी खूबसूरती कि दुनिया देखती रह जाए, और वो ताकत जिसके आपने सिर्फ सपने देखे हैं। लेकिन इसकी एक कीमत है, और कीमत है एक छोटी सी भूल। आज हम कहानी सुनेंगे एक ऐसे ही साधक की जिसने यक्षिणी के सौंदर्य के माया जाल को छूने की हिम्मत की, और फिर उसे पता चला कि जब साधना का एक भी नियम टूटता है तो जिंदगी कैसे तबाह हो जाती है। प्राचीन कथाओं और ग्रंथों में ऐसी शक्तियों का जिक्र है जो न तो देवता हैं और न ही असुर, बल्कि प्रकृति की आत्मा से जन्मी हैं। ये हैं यक्षिणियाँ, सौंदर्य और विनाश दोनों का प्रतीक। तो चलिए आज कहानी सुनते हैं जो अपनी मामूली सी जिंदगी से तंग आ चुका था और किसी भी हाल में अमीर और ताकतवर बनना चाहता था। उसका नाम था आकाश। आकाश एक छोटे से शहर का आम सा नौजवान। सपने बहुत बड़े दिए थे, लेकिन हकीकत उतनी ही छोटी। रोज की भाग दौड़, पैसों की किल्लत और अपनी पहचान बनाने की नाकाम कोशिशें, बस यही थी उसकी दुनिया। वो अक्सर पुराने खंडहरों और वीरान जगहों पर घूमा करता, शायद किसी छिपे हुए खजाने की उम्मीद में। उसे क्या पता था कि यही आदत उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से लौटना नामुमकिन था। एक दिन कार में घूमते हुए आकाश को एक पुराना धूल भरा संदूक मिला। उसके अंदर ताड़ पत्रों पर लिखा एक प्राचीन ग्रंथ था। उसकी भाषा किसी ऐसी लिपि में थी जिसे वो पहचान नहीं पाया, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें अष्ट यक्षिणियों का वर्णन था, जिनके बारे में कई तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं में लिखा गया है। खास तौर पर एक यक्षिणी का जिक्र बार बार था, मनोहारिणी यक्षिणी। ग्रंथ के अनुसार जो साधक इस यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है वो ऐसा चुंबकीय आकर्षण पा लेता है कि दुनिया उसके कदमों में झुक जाती है। उसे बेहिसाब दौलत और शोहरत मिलती है। उस ग्रंथ में साधना की पूरी विधि भी लिखी थी, मंत्र, यंत्र और सारे नियम। लेकिन साथ में एक साफ चेतावनी भी थी। यक्षिणी साधना एक दौधारी तलवार है। ये जितनी सौम्य और वरदान देने वाली है, नियम टूटने पर उतनी ही गुस्सैल और विनाशकारी भी हो सकती हैं। उसमें लिखा था कि साधना में हुई एक भी चूक साधक का सर्वनाश कर सकती है। पर आकाश की आंखों पर तो दौलत और कामयाबी का पर्दा था। उसने चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया। उसे लगा वो इतना होशियार है कि उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। उसने फैसला कर लिया, वो मनोहारिणी यक्षिणी की साधना करेगा, चाहे जो हो जाए। आकाश ने साधना की तैयारी शुरू कर दी। जैसा कि ग्रंथ में लिखा था, साधना बहुत कठिन थी। उसने शहर से दूर एक पुराने शिव मंदिर के पास की वीरान जगह चुनी। साधना से पहले उसने खुद को तन और मन से शुद्ध करने के लिए कठोर चांद्रायण व्रत रखा। यक्षों के स्वामी भगवान शिव हैं, इसलिए उसने उनकी अनुमति और सुरक्षा के लिए रुद्राभिषेक करवाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। फिर वो रात आई, शनिवार की अमावस्या। आकाश ने चौकी लगाई, उस पर मनोहारिणी यक्षिणी का यंत्र रखा और घी का दीपक जलाया। उसने अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया और रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र जाप शुरू किया। ह्रीं आगच्छ मनोहारी स्वाहा। आधी रात का सन्नाटा, झिंगुरों की आवाज और मंत्रों की गूंज। माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा घुलने लगी। पहले कुछ दिन तो कुछ खास नहीं हुआ, पर आकाश डटा रहा। जल्द ही उसे कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, कभी मीठे संगीत की धुन तो कभी किसी के पायल की छम छम। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे परख रही है। वो डरा, पर उसका लालच डर पर हावी हो गया। 21वें दिन जब वो मंत्र जाप में डूबा था, कमरे में अचानक चंदन की महक फैल गई। आकाश ने आंखें खोली और सामने जो था उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वहां एक अलौकिक सुंदरी थी जिसका रूप अप्सराओं को भी शर्मिंदा कर दे। गोरा रंग, हिरण जैसी आंखें और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल मोह ले। वो समझ गया ये वही थी, मनोहारिणी यक्षिणी। यक्षिणी ने मीठी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी साधना से खुश हुई आकाश, मांगो, क्या चाहते हो? आकाश हकलाते हुए बोला, मुझे दौलत, इज्जत, सब कुछ चाहिए। यक्षिणी मुस्कुराई, तथास्तु, आज से तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम जो सोचोगे वो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन याद रखना मेरी कृपा की एक सीमा है, उस सीमा को कभी पार मत करना। और बस जादू हो गया। अगले ही दिन से आकाश की दुनिया बदल गई।
एक भूली बिसरी जमीन से उसे लाखों का मुनाफा हुआ। वो जिस काम में हाथ डालता वो सोना बन जाता। लोग उसकी तरफ खींचने लगे। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो गया कि वो उससे सलाह लेने आने लगे। कुछ ही महीनों में आकाश शहर का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बन गया। यक्षिणी हर रात उसके पास आती। वो उसे अनोखी कहानियां सुनाती, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताकर उसके व्यापार में मदद करती। आकाश अब पूरी तरह उसके सौंदर्य और शक्ति के जाल में कैद हो चुका था। वो भूल गया कि यह एक साधना है और यक्षिणी को अपनी जागीर समझने लगा। वो उस चेतावनी को भी भूल गया जो उस ग्रंथ में लिखी थी। ताकत और दौलत का नशा बहुत बुरा होता है। आकाश घमंडी हो गया था। उसे लगने लगा कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है और यक्षिणी उसकी गुलाम है जो उसका हर हुक्म मानने के लिए मजबूर है। साधना के नियमों में साफ लिखा था कि साधक को यक्षिणी को माँ या बहन के रूप में पूजना चाहिए। पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने के नियम बेहद सख्त होते हैं, जिसमें वासना या अधिकार की भावना की कोई जगह नहीं होती। एक रात यक्षिणी हमेशा की तरह आई। उसके अलौकिक सौंदर्य को देखकर आकाश खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसके मन में अहंकार और वासना एक साथ जाग उठे। उसने सोचा, यह इतनी सुंदर है, इतनी ताकतवर है और यह सिर्फ मेरी है, और कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा मेरे साथ मेरी बनकर रहोगी। और यही उसकी सबसे घातक गलती थी। यह साधना के नियम का सीधा उल्लंघन था। जिस पल आकाश के मन में अधिकार की भावना आई और उसने वासना से यक्षिणी को छुआ, सब कुछ बदल गया। एक पल में कमरे में फैली चंदन की खुशबू लाश की बदबू में बदल गई। मीठा संगीत कानों को फाद्य देने वाली चीखों में तब्दील हो गया। आकाश ने जब सामने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई सुंदर अप्सरा नहीं थी। उसके सामने एक भयानक विशाल आकृति यक्षिणी का खूबसूरत चेहरा झुलस चुका था और उसकी हिरण जैसी आंखों की जगह आग के दहकते गोले थे। उसके लंबे बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे और सुंदर होंठों की जगह खून से सने नुकीले दांतों वाला मुंह था। मूर्ख! यक्षिणी की आवाज अब मीठी नहीं थी। वो एक ऐसी कर्कश चीख थी जो रूह कंपा दे। तूने मुझे अपनी दासी समझने की भूल की। तूने मेरी शक्ति को अपनी वासना की गंदी नजर से देखा। मैंने तुझे सब कुछ दिया और तूने मर्यादा तोड़ डाली। आकाश डर से कांप रहा था। वो पीछे हटना चाहता था पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। यक्षिणी ने अपना भयानक हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों के नाखून किसी जानवर की तरह लंबे और तेज हो चुके थे। अब तू अपनी भूल की कीमत चुकाएगा, वो चीखी। इससे पहले कि आकाश कुछ समझ पाता या माफी मांग पाता, यक्षिणी उस पर झपट पड़ी। एक दर्द भरी चीख उस वीरान घर में गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। अगली सुबह जब कुछ लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने आकाश की लाश देखी। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी, जैसे उसने मरने से ठीक पहले कोई सबसे भयानक चीज देख ली। उसका शरीर पूरी तरह सूखकर मुरझाया हुआ था। आकाश की कहानी भले ही एक कथा हो, पर यह एक चेतावनी देती है। यक्षिणी और ऐसी अन्य दिव्य शक्तियां प्रकृति की ऊर्जा का प्रतीक हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में इन्हें इच्छा पूरी करने वाली बताया गया है, पर इनकी साधना सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं की जाती। यह एक ऐसा रास्ता है जहां गुरु के मार्गदर्शन, गहरे ज्ञान और संयम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसा कि कहा जाता है, यक्षिणी साधना एक दोधारी तलवार है। सौंदर्य का वरदान एक पल में मौत के श्राप में बदल सकता है, जहां एक गलत कदम का मतलब सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। अधूरा ज्ञान और बेलगाम लालच का अंजाम हमेशा विनाश ही होता है। क्या आप ऐसी रहस्यमयी शक्तियों पर यकीन करते हैं? आपको क्या लगता है, सिर्फ दौलत और शोहरत के लालच में ऐसी खतरनाक साधनाएं करना कहां तक सही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही दूसरी रहस्यमयी कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।